यस, तो फाइनेंशियल फंक्शंस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होता है कि अगर आपको लोन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करनी है एडवांस, तो आप फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज करते हो। तो फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर आपके पास 4 टाइप के फंक्शंस मेनली रहते हैं जो कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इन 4 फंक्शंस को हम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें से एक फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिनेरियो मैनेजर के टाइम पर, कि जब व्हाट इफ एनालिसिस किया था। तो एक बार अगेन इसको यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, हम सीखेंगे। तो ध्यान से इन चारों फंक्शंस को आप सीखना कि फाइनेंशियल फंक्शन का यूज क्या है और कैसे इनका जो है यूज हम इसमें अप्लाई करते हैं, वो समझिए। तो बेसिकली फाइनेंशियल फंक्शंस मेनली लोन से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको कैलकुलेट करने का काम करता है। तो फाइनेंशियल फंक्शन में जैसे मैंने एक सिनेरियो यहाँ पर बनाया हुआ है कि लोन है, रेट है, टाइम है। तो लोन, रेट और टाइम आपके पास अवेलेबल होगा, और ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी, और इन तीनों से ही आपको ये तीनों चारों फंक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें से अब फर्स्ट फंक्शन हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, जिसका नाम है पीएमटी, पर मंथ टर्म। कि अगर आपको ईएमआई निकालनी है किसी भी लोन की, तो आप पीएमटी फंक्शन का यूज करते हो, पर मंथ टर्म का यूज करते हो। और ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपको इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, वो समझिए। 1 सेकेंड। यस, तो बात कर रहे हैं पीएमटी की। तो पर मंथ टर्म बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। ईएमआई निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें सबसे पहले रेट पूछ रहा है, तो रेट हमारा है 10%। बट जब भी आप रेट सेलेक्ट करोगे, इसको डिवाइड बाय 12 देना है। बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट आप डालते हो यहाँ पर, तो वो 1 साल का होता है, उसको मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करना होता है, तो इसलिए इसको डिवाइड बाय 12 करना होगा। तो आप यहाँ पर जब भी पीएमटी लगाएंगे तब रेट को सेलेक्ट करेंगे, तो मस्ट है कि आप उसको डिवाइड बाय 12 करें, ताकि वो इंटरेस्ट रेट जो है मंथली कैलकुलेट हो पाए। देन कोमा, एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो कि जो ईयर्स आपने लिखे हुए हैं उन ईयर्स को सेलेक्ट करके इनटू 12 करते हो, ताकि आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ मंथ निकल जाए। तो एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। देन कोमा लगाया। तो थर्ड है यहाँ पर पीवी। पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। तो अभी आपकी वैल्यू प्रिंसिपल या लोन की कितनी है, वो आप सेलेक्ट कर लो। देन ये तीन ही चीजें यहाँ पर आपको भी देनी है। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। आपको यहाँ कैलकुलेट करके देगा कि 10,623 रुपए आपकी ईएमआई बनती है पर मंथ। और ये जो माइनस में आया है और रेड साइन में आया है, ये इसका एक फॉर्मेट है कि जैसे जैसे आप पे करते रहोगे तो ये माइनस होता रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज आईपीएमटी, इंटरेस्ट पर मंथ टर्म। कि आपने इस सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक मंथ का इंटरेस्ट अगर निकालना है, सिर्फ किसी भी एक मंथ का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो आप आईपीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। इंटरेस्ट पर मंथ टर्म इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अब जैसे मुझे ये देखना है कि पहले दूसरे महीने का इंटरेस्ट कितना है, पहले महीने का कितना है, चौथे महीने का कितना है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से ये चीज कैलकुलेट होती है, ये सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होती। सिंपल इंटरेस्ट से होती तो सभी मंथ का जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता। बट
हर महीने का जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग रहता है, तो इसीलिए आपको अगर आईपीएमटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो वो इसलिए कैलकुलेट होता है। तो आप किसी भी महीने का अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है कि उस महीने में मेरा कितना इंटरेस्ट गया है, पहले महीने में, दूसरे में, पांचवें में, जिस भी मंथ का इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप आईपीएमटी फंक्शन यूज करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है इंटरेस्ट पर मंथ टर्म। तो अब यहाँ पर इक्वल्स टू आईपीएमटी जैसे आप पॉइंट करते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, रेट आपको देना है 10% और डिवाइड बाय 12, ये सब चीजों में मस्ट रहेगा। बट यहाँ पर अब एक पॉइंट और एड ऑन होने जा रहा है आपका, पीईआर। पीईआर मतलब पीरियड, पीईआर पीरियड मतलब मंथ, मंथ मतलब इंस्टॉलमेंट। कौन सी इंस्टॉलमेंट का आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, उस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का नंबर आपको यहाँ देना है कि मुझे फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बताए कि कितना होगा। तो यहाँ पर पीईआर मतलब पीरियड, पीरियड मतलब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब मंथ। तो कौन से मंथ या कौन सी इंस्टॉलमेंट का आपको इंटरेस्ट निकालना है वो आपको यहाँ बताने वाला है, कोमा। एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, तो टोटल ईयर्स कितने, टोटल मंथ कितने हैं, तो ऑलवेज ईयर को सिलेक्ट करके इनटू 12, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो पीवी मींस प्रिंसिपल वैल्यू, अभी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है उसे सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और यहाँ पर एंटर कर दें। तो ये सिर्फ इसने इंटरेस्ट निकाल कर दिया है कि कितना इंटरेस्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट में, ओनली इंटरेस्ट जाने वाला है। कोई डाउट है तो पूछिए। सर हम्म, पीएमटी में भी तो मंथली इनकम वो इंस्टॉलमेंट जा रही थी ना कि 10,000 की हर मंथ जाएगी, तो इसमें और जी इसमें जी डिफरेंस क्या हुआ? इसमें भी तो बेटा एक वो, महीने की ईएमआई दे रहे हैं हम लोग। बेटा वो ईएमआई है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है। उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों है 10,000 में, बट इसमें सिर्फ इंटरेस्ट है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट है पीएमटी। पीएमटी मींस प्रिंसिपल पर मंथ टर्म। तो प्रिंसिपल पर मंथ टर्म होता है, जैसे कि अभी पीएमटी ने दोनों चीजें निकाल कर दी थी, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी कंबाइंड निकाल कर दिया था कि एक महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी है। बट आईपीएमटी निकालता है सिर्फ इंटरेस्ट कि इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है। बट पीपीएमटी निकालता है ऑलवेज ओनली प्रिंसिपल विदाउट इंटरेस्ट, कि सिर्फ इस ईएमआई में बताए कि ओनली प्रिंसिपल कितना है, कि कितना प्रिंसिपल फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जा रहा है या थर्ड इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, कौन सी भी इंस्टॉलमेंट का। आप अगर ओनली प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट निकालना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्ट को छोड़ के मेन अमाउंट कितना जा रहा है, प्रिंसिपल कितना जा रहा है, वो आपको निकालने के लिए पीपीएमटी फंक्शन का यूज करना होता है, जिसकी फुल फॉर्म प्रिंसिपल पर मंथ टर्म है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो रेट आपने दिया 10%, डिवाइड बाय 12 करना तो होता ही है। फिर पीईआर मतलब पीरियड मतलब इंस्टॉलमेंट, कौन सी इंस्टॉलमेंट का आप इंटरेस्ट में प्रिंसिपल निकालना चाहते हो, मैंने कहा फोर्थ इंस्टॉलमेंट का। एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो 5 इंटू 12 आपको देना होगा। फिर आएगा पीवी, पीवी मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाले, मीन्स कि वो आपको सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है। तो आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट इतना है, जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए ना। तो इसको करके देखते हैं कि 4,003.90 प्लस 6,619 प्लस 6.63। तो अब अगर इन दोनों का मैं टोटल करता हूं तो आपकी जो ईएमआई का अमाउंट है वो आना चाहिए। तो आपके सामने है कि वही अमाउंट यहाँ पर आपको निकाल कर दे रहा है। स्टूडेंट समझ में आया कंसेप्ट? यस और नॉट? यस सर। यस सर। उसके बाद अब बात करते हैं कम आईपीएमटी की। तो अगर कम आईपीएमटी, कम आईपीएमटी में क्या होता है, ध्यान से समझना इस फंक्शन को।
कम आईपीएमटी मींस कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ टर्म। कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ टर्म का मतलब है एक सिलेक्टेड पीरियड का इंटरेस्ट अगर आप निकालना चाहते हैं कि पहले 24 महीने का, कि 36 महीने का, 5 महीने का, या पूरे 5 साल का, ओनली इंटरेस्ट कितना होगा। तो एक सिलेक्टेड मंथ्स का अगर आपको ओनली इंटरेस्ट निकालना है कि 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का इंटरेस्ट कितना होगा, या 12 महीने से लेकर 24 महीने तक का इंटरेस्ट कितना होगा, या पूरे 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब 1 महीने से लेकर 60 महीने तक का, तो पूरे 5 साल का ये एक सिलेक्टेड पीरियड का अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो कम आईपीएमटी फंक्शन का यूज करते हो। इसकी फुल फॉर्म है कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ टर्म। तो अब यहाँ पर आप इक्वल्स टू कम आईपीएमटी लिखते हो और रेट जो भी है आपका, रेट है आपका 10% डिवाइड बाय 12। एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो 5 इंटू 12। उसके बाद पीवी प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख है, स्टार्ट पीरियड कौन सी इंस्टॉलमेंट से लेकर कौन सी इंस्टॉलमेंट तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैंने कहा पहली इंस्टॉलमेंट से लेकर लास्ट इंस्टॉलमेंट तक, लास्ट इंस्टॉलमेंट हुई 60 मतलब मतलब कि आपके 5 साल, मतलब कि आपके पूरे 5 साल। तो सर हम यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते हैं, हमें कैलकुलेट मंथ ही लिखने होते हैं। जी बेटा, कैलकुलेट मंथ, आपको मंथ ही लिखने होंगे। जैसा इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद नेक्स्ट है टाइप। आप जो इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो वो आप एंड ऑफ द अब वो आप एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हो या बिगनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब लोन लेने से पहले कर रहे हो तो 1 डालोगे, लोन लेने के बाद, लोन खत्म होने के बाद, ये लोन का पीरियड खत्म हो गया तब देख रहे हो ये चीज, तो 0 डालोगे। इन दोनों में 4-5 हजार रुपए का कुछ फर्क रहता है बिकॉज ऑफ कुछ बाउंस चार्जेस, कुछ लीप ईयर, वो आपको दिखाएगा, वो बैंक के हिसाब से कैलकुलेटेड है जो भी रहेगा। तो अगर लोन लिया है, स्टार्टिंग में ही देखना चाहते हो लोन के लेने में, तो 1 डालोगे, और लोन ले लिया और खत्म होने वाला है तब देखना है तो 0 डालोगे। तो ये कोड है, ये सिर्फ लीप ईयर के लिए या बाउंस चार्जेस के लिए, फाइल चार्जेस के लिए समथिंग कुछ थोड़ा बहुत वो ऐड करके दिखाता है 4-5 हजार रुपए, कि अगर आप 0 डालोगे एंड वाला डालोगे तो वो 4-5 हजार एक्स्ट्रा दिखाएगा, अगर 1 डालोगे तो 4-5 हजार कम दिखाएगा। वो सिर्फ उसके इंटरनल पार्ट का सिस्टम है, अंदाजा उसी के आसपास इंटरेस्ट रहता है। तो आप कोई भी यहाँ पर देख लो, तो मैंने कहा बिगनिंग में देखना है तो 1 डाला और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो 1,32,143 रुपए माइनस में आ रहे हैं कि जब आप पे कर दोगे तो आपका टोटल इतना जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट पे करने के बाद ये माइनस कर दोगे तो ओबियसली इंटरेस्ट माइनस ही होता जाता है। तो 1,32,143 रुपए आपके जो है कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ टर्म के हैं, जो कि इसने कैलकुलेट कर दिया। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आया कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ टर्म? सर एक बार दोबारा रिपीट करोगे, वॉइस ब्रेक हो गया था। जी सर। तो इक्वल्स टू कम आईपीएमटी पूरे, अगर आप 5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ टर्म का यूज करते हो। तो रेट है आपका 10% डिवाइड बाय 12। एनपीईआर है नंबर ऑफ पीरियड 5 इंटू 12। पीवी है प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 5 लाख, और स्टार्ट पीरियड रहेगा आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेकर कि कौन सी इंस्टॉलमेंट तक का ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैंने कहा पूरे 5 साल का करना है, तो इसलिए पहली इंस्टॉलमेंट से लेके मेरे को 60 इंस्टॉलमेंट तक का टोटल इंटरेस्ट देखना है कि कितना है। और लोन के स्टार्टिंग में देखना चाहते हो, लिया है तब देखना चाहते हो तो 1 डालोगे, और एंड में देखना है तो 0 डालोगे जब लोन खत्म होने वाला है। इसमें 4-5 हजार का फर्क रहता है, कुछ आपका लीप ईयर का, फाइलिंग चार्ज का, एंड
लीप ईयर का, फाइलिंग चार्ज का या बाउंड चार्जेस का समथिंग वो चार्जेस रहते हैं। अगर आप 0 डालोगे तो 4-5 हजार ज्यादा आएगा, 1 डालोगे तो 4-5 हजार कम आएगा। तो अब जैसे 0 डाल रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ, तो 1,37,000 रुपए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। और माइनस में इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट माइनस माइनस कर दोगे पे करने के बाद, तो इंटरेस्ट माइनस होता जाता है। तो अब यहाँ पर ये आपका टोटल कैलकुलेट करके दिखा रहा है चारों फंक्शंस। तो इस तरीके से कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ टर्म देख सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आया सारे फंक्शन? यस और नोट, प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। तो ये थे आपके सर फाइनेंशियल फंक्शंस। इन दोनों फंक्शंस को आज आप अच्छे से करके देखेंगे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब लॉजिकल फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, इनको अच्छे से करके देखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाता हूँ। ये दोनों फाइल और दोनों वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और अच्छे से इन चीजों को करके देखना। जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। राइट स्टूडेंट? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसको मेंटेन कर लो। सर आपने अटेंडेंस तो ली ही नहीं। सर अटेंडेंस ले भूल लो। गया ना, ले ली मैंने, ले ली अटेंडेंस। ओके, वाइंड अप करिए स्टूडेंट्स आप सभी।